नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंद्रियाल। आज मुझे एक मित्र ने एक YouTube वीडियो का लिंक भेजा, जो वीडियो अजीत भारती का है, ऑप्स इंडिया वाले, जिसमें उन्होंने एक विदेश से आए हुए भारतीय यूट्यूबर के ऊपर टिप्पणियां की हैं। तो सबसे पहले अजीत भारती जी के लिए संदेश। एक तो आपने उसको कहा है मूर्खाधिराज। अजीत भाई, वो मूर्ख नहीं है, वो मूर्ख नहीं है। मूर्ख वो तो कमा रहा है पैसे खूब। मूर्ख वो हैं जो उसकी बात का विश्वास करते हैं। तो इसलिए मूर्खाधिराज उनके लिए मत कहिए, उसके जो मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके लिए कीजिए। बल्कि उनके लिए भी मैं आपको बेटर वर्ड जो है वो सुझा देता हूँ, बेहतर शब्द जो है वो होगा वैशाख नंदन। दूसरा, उस वीडियो में आपने उसकी जो है उस यूट्यूबर की वो भाव भंगिमाएं, उसकी उंगली का प्रयोग, वो सब वो करके दिखाया, ऐसे कंधे वंधे हिलाने का वो करके दिखाया है। इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं थी भाई। सिंपल आप कह देते कि वो एक स्त्रैण भाव भंगिमा वाला व्यक्ति है, हम समझ जाते कि आप वो उसके इशारों के बारे में और वो सब के बारे में कह रहे हैं। अब उसके वीडियो पर चर्चा की जाए उस यूट्यूबर के, तो एक मैं 50 साल पहले के कुमाऊं का वो याद आता है मुझे। गांव में, देहात में तब जो है वो गरीबी भी थी, अभाव था। उस कुमाऊं के उस वाले गांव में जब कभी कोई बच्चा कोई गंदगी अपने आसपास कर देता था घर के, तो घर की महिलाएं, उसकी माँ वगैरह, वो जोर से आवाज लगाती थी, यू ले। तो दूर से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आता था और उस गंदगी को चट कर जाता था। तो ये यूट्यूबर भी विपक्ष द्वारा बुलाया गया, यू ले कह के बुलाया गया है। बस फर्क ये है कि आके गंदगी चट नहीं करता, बल्कि गंदगी और फैलाता है। तो ये गंदगी जो है उसके वो चल रही है। जैसे इसने पिछले दिनों बड़ा चर्चित हुआ, बड़ा लोगों ने, कांग्रेस वालों ने शेयर किया, आम आदमी पार्टी वालों ने शेयर किया, जिसमें उसने जो है वो कहा कि मोदी डिक्टेटर है, डिक्टेटर डर गया है। भाई मेरे, अगर वो मोदी डिक्टेटर है तो कैसा डिक्टेटर है कि तुम उसको भारत में बैठ के डिक्टेटर कह रहे हो और फिर भी तुम्हारा वीडियो जो है लाखों लोगों द्वारा देखा जा रहा है और तुम आज़ाद घूम रहे हो। ऐसा होता है डिक्टेटर क्या? डिक्टेटर का दो उदाहरण देता हूँ। 1949 में मजरूह सुल्तानपुरी, जो बहुत फेमस गीतकार हुए, उनको जेल में डाल दिया गया। आरोप क्या था? क्या, किस आरोप में? कि उसने नेहरू को डिक्टेटर कहा था, हिटलर के साथ उसकी तुलना की थी। ये होता है डिक्टेटर। आई समझ में? दूसरा, अभी एक प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा थे, जिन्होंने एक कार्टून शेयर किया सोशल मीडिया पे और ममता बनर्जी ने उनको जेल में डाल दिया। 11 साल वो जेल में रहे और अब ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि इनका कोई दोष नहीं है। अब वो जाके फ्री हुए हैं 2023 में। ये होते हैं डिक्टेटरशिप। अब एक लेटेस्ट और वीडियो डाला है उसी यूट्यूबर ने, जिसमें उसने औरंगजेब की तुलना जो है शिवाजी महाराज से कर दी, दोनों को सेक्युलर बता दिया। वाह, क्या लॉजिक है! और उसके लिए उसके पास प्रमाण क्या है? प्रमाण है ऑड्रे टुस्के का एक लेख। ऑड्रे टुस्के आपको मालूम है? डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व वाली जो ऑर्गेनाइजर हैं, पार्टिसिपेंट हैं, जो हिंदुओं के बारे में जहर उगलती रहती है, ऑड्रे टुस्के। तो वो उसका जो है वो लेख जो है वो लेख में से उदाहरण दे दे के उसमें से वो कोट किए जा रहे हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। जैसे वो कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने, उनके सिपाही सालार द्वारा एक औरत को कैद किया गया था तो उसको उन्होंने जो है वापस कर दिया। इसमें सेक्युलरिज्म नहीं है, ये हिंदुत्व की मूल भावना है। ये हिंदुत्व की मूल भावना है, स्त्री का सम्मान, जिसके तहत शिवाजी ने ऐसा किया। दूसरा, उसने कहा कि उसने जो है वो दोनों की सेनाओं में, शिवाजी की सेना में भी मुस्लिम थे, उनके सिपा सालार मुस्लिम थे, और औरंगजेब की जो है वो सेना में वो हिंदू थे। तो एक बात उस यूट्यूबर के लिए, जब कोई आक्रांता आता है तो घर से ही लाखों की फौज लेके नहीं आता है।
जिन देशों को वो जीतता है, जिन राज्यों को वो जीतता है, उनकी सेना अपने में मिला लेता है, फिर वो सेना भी उसकी तरफ से लड़ रही होती है। मुगल कोई वहां से कोई 5 लाख की सेना लेकर के नहीं आए थे। जो जो राज्य वो जीतते चले गए, उस राज्य की सेना अपने साथ लगा ली। तो ऐसे ही राजपूताने के जो लोग जिन्होंने साथ दिया है, वो भी इसी तरह से ही साथ दिया उन्होंने। ब्रिटिश जो है वो इंग्लैंड से कोई लाखों अंग्रेज लेके नहीं आए इस विशाल देश पे कब्जा करने के लिए। यहाँ के ही राज्यों की सेनाएं उन्होंने अपने साथ मिलाई, फिर वो सेना जिसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, वो उनकी अंग्रेजों की तरफ से लड़े। 1857 का विद्रोह दबाने के लिए इंग्लैंड से कोई स्पेशल कोई फोर्स नहीं आई थी। यहीं के लोग थे, यहीं की सेनाएं थी जिन्होंने विद्रोहियों को, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हम उनको कहते हैं, वो म्यूटिनियर्स कहते हैं अंग्रेज उनको, उनका म्यूटिनी दबाई, उनका विद्रोह दबाया। तो ऐसे ही औरंगजेब की सेना में भारतीय थे, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, एम्प्लॉयमेंट भी है। और दूसरा, इतने बड़े भूभाग पे कब्जा करने के लिए उसको सेना चाहिए थी। अगर उसको नहीं, जिस सेना में सैनिक को अगर भर्ती किया जाता, वो मना करता, तो क्या वो जिंदा रहता? और कौन सा सेक्युलरिज्म भाई? यही आलमगीर औरंगजेब, इसने आलमगीरी में शब्द प्रयोग किए हैं। काफिर कौन थे? गाजी, क्या मतलब? सेक्युलरिज्म और औरंगजेब। तो इस तरह का गंध ये परोसने आया है। ये श्वान जिसको यू ले कह करके विपक्षियों ने बुलाया, ये दौड़ता हुआ आया, ये गंध फैला रहा है। आप भी देखिए, उसके वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको गुस्सा आएगा उसको वीडियो देखने पे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।